लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। 1 जून को 7वें और अंतिम दौर का मतदान होना है। उसके बाद सभी को इंतजार है 4 जून को आने वाले नतीजों का। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जहां शुरुआती 2 चरणों में ही मतदान हो चुके हैं। पिछले 2 बार से इन सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इस बार बीजेपी यहां हैट्रिक मानकर चल रही है और इसके लिए बीजेपी ने इस बार अपने 24 सांसदों में से 10 मौजूदा सांसदों के टिकट तक काट दिए। 3 सांसद अब विधानसभा की शोभा बढ़ा रहे हैं, यानी 13 सीटों पर बीजेपी ने नए या फिर कहे कि दूसरे नेताओं को मौका दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं इन 13 सीटों पर बीजेपी की स्थिति कहां कमजोर है और कहां मजबूत है। शुरुआत करते हैं चुरू की सीट से, जहां बीजेपी ने अपने 2 बार के मौजूदा सांसद राहुल कसवा का टिकट काटते हुए वहां पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को मौका दिया। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के ही मौजूदा सांसद को अपने पाले में शामिल करते हुए मैदान में उतार दिया। चुरू लोकसभा सीट पर पिछले 5 बार से बीजेपी या फिर कहे कि कसवा परिवार का ही कब्जा रहा है। ऐसे में ये सीट कांटे की टक्कर वाली सीट बन गई है। दौसा में भी बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद जसकौर मीणा की जगह कन्हैया लाल मीणा को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने गहलोत सरकार में मंत्री रहे सचिन पायलट के खास मुरारी लाल मीणा को मौका दिया है। इस सीट पर टक्कर का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इस सीट को लेकर मंत्री करोड़ी लाल मीणा ने तो ये तक दावा कर दिया कि अगर बीजेपी की यहां पर हार हुई तो वो इस्तीफा दे देंगे। इस बार जालोर सीट भी खूब सुर्खियों में है। बीजेपी ने यहां से मौजूदा सांसद देवजी पटेल की जगह लुम्बाराम चौधरी को मैदान में उतारा है। लुम्बाराम चौधरी के सामने है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत। भले ही वैभव 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके हों, लेकिन इस बार उनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। भरतपुर, जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है, यहां भी बीजेपी ने मौजूदा सांसद रंजीता कोहली का टिकट काटकर यहां से राम स्वरूप कोहली को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने यहां मौका दिया है युवा संजना जाटव को। संजना जाटव को पायलट का करीबी माना जाता है और यहां पायलट ने भी जमकर प्रचार किया था, लिहाजा ये सीट भी कांग्रेस के लिहाज से मजबूत कही जा रही है। अब बात करते हैं राजधानी यानी कि जयपुर की। यहाँ बीजेपी ने मौजूदा सांसद रामचरण बोहरा की जगह मौका दिया है मंजू शर्मा को। मंजू शर्मा के सामने कांग्रेस ने उतारा है प्रताप सिंह खाचरियावास को। खाचरियावास को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। वैसे इस सीट पर कांग्रेस ने पहले मौका दिया था सुनील शर्मा को, लेकिन सुनील शर्मा के विवादों में फंसने पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। बीजेपी ने महारानी वसुंधरा राजे की ससुराल धौलपुर की लोकसभा सीट से भी मौजूदा सांसद मनोज राजौरिया की जगह इंदु देवी जाटव को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने भी भजनलाल जाटव को मौका देकर मामला बराबरी का कर लिया है। झुंझुनू में बीजेपी नरेंद्र कुमार की जगह शुभकरण चौधरी को लाई है। तो वहीं कांग्रेस के ब्रिजेंद्र ओला के मैदान में उतरने के बाद ये सीट भी कांटे की टक्कर वाली मानी जा रही है। गंगानगर में बीजेपी ने अपने लगातार 2 बार के सांसद और कुल 5 बार के गंगानगर की सीट वाले निहालचंद मेघवाल जी को किनारे लगा दिया है और मौका दिया है प्रियंका बालन को। ये प्रियंका बालन का पहला चुनाव है। इससे पहले उन्हें 2013 में बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन उम्र पूरी नहीं होने के चलते उन्होंने टिकट वापस लौटा दिया था। वहीं उनके सामने कांग्रेस ने मौका दिया है कुलदीप इंदौरा को। कुलदीप 2 बार की विधायकी के लिए उतरे, लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उदयपुर, जो कि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, यहाँ भी बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद अर्जुन लाल मीणा की जगह मन्ना लाल रावत को मौका दिया। कांग्रेस ने यहाँ उतारा है ताराचंद मीणा को। दोनों ही उम्मीदवार वीआरएस लेकर मैदान में उतरे हैं। 10वीं सीट जहाँ बीजेपी ने मौजूदा उम्मीदवार का टिकट काटा है वो है बांसवाड़ा। यहाँ बीजेपी ने कनकमल कटारा की जगह मौका दिया है महेंद्रजीत सिंह मालवीय को। मालवीय कांग्रेस के नेता थे और लोकसभा चुनाव से पहले ही वो बीजेपी में शामिल हुए थे। यहाँ पर कांग्रेस ने बड़ा खेल करते हुए अपना कोई उम्मीदवार ही नहीं उतारा, बल्कि उन्होंने समर्थन किया है बीएपी के उम्मीदवार राजकुमार रोत को। बांसवाड़ा में रोत का पलड़ा भारी दिख रहा है और इस तरीके से देखा जाए
तो इन 10 नए चेहरों के सहारे बीजेपी की झोली में कितनी सीटें आएंगी, ये तो नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।